हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है नदी में रहने वाली भूतनी का कहर। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रामनाथ मंदिर के पास बहने वाली घी नदी साल के 9 महीने भरपूर भरी रहती है। उन्हीं दिनों नदी में तैराकी करते वक्त मैं एक भयानक एहसास से गुजरी थी, जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। जब मेरे साथ वह दर्दनाक हादसा हुआ था, जब मैं 16 साल की थी और 11वीं कक्षा में थी। वह हर रोज की तरह सामान्य ही दिन था। हर रोज की तरह मैं, मेरी बहन प्रीति और पापा नदी पर गए थे। उस दिन पानी काफ़ी ठंडा था, इसीलिए पापा ने मुझे और प्रीति को ज़्यादा गहरे पानी से जाने से मना किया था और वह खुद नदी के पास स्थित राम मंदिर के दर्शन करने के लिए चले गए। मैं और प्रीति पानी में उतरी और हंसी मजाक करते हुए तैराकी करने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन प्रीति मुझसे दूर गहरे पानी में जाने लगी। मैं फौरन उस पर चिल्लाई, पर वह फिर भी आगे गहरे पानी की ओर जाने लगी। मैं प्रीति को पकड़ के वापस लाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। अब पानी मेरे गले तक था। अचानक प्रीति मेरी आंखों से ओझल हो गई। मुझे लगा वह डूब गई और तब खौफ के मारे मेरी विकराल चीख निकल गई। तभी अचानक प्रीति पानी से बाहर आई और मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने पानी में तैरते तैरते उसे तेज का लाफा मार दिया और उसके बाद जो हुआ, उस मंजर को देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई। प्रीति मुझे घूरने लगी और प्रीति पानी में तैरते हुए पानी में ऊपर उठने लगी। गले तक पानी। गहरे पानी में तैरते हुए किसी इंसान का ऐसा करना नामुमकिन था। मुझे पता था कि मेरी जान आफत में है। तभी यक मेरी नज़र नदी किनारे पर पड़ी। मैंने देखा कि नदी किनारे मेरे पिता और प्रीति खड़े हैं और मेरी ओर देखकर चिल्ला रहे हैं। अब मैं उस पानी में उठे हुए उस भूत को देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसने मेरी छोटी बहन का रूप लेकर मुझे गहरे पानी में लाने का जाल बिछाया था। मैं एक गहरी सांस भर के जोर लगाते हुए डरते कांपते नदी की ओर तैरने लगी, पर वह जालिम भूतनी मुझे इतने जल्दी कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने अपना असली रूप दिखाया और घूमकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके मुंह से मांस लटक रहा था। दांत उसके काले और नुकीले थे और उसके बालों में कीड़े लगे थे। आँख खून भरी लाल थी और वह भूतनी मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे आज खा ही जाएगी। मेरे हाथ पैर उसे देखकर जमने लगे थे। फिर भी मैंने उस भूतनी के पास से घुमाव लेकर तैरकर किनारे की ओर तैरने की कोशिश की, पर उसने पानी में जाकर मेरा एक पैर पकड़ लिया। उसकी पकड़ मुझे आज भी याद है, जैसे किसी गरम लोहे की जंजीर ने पकड़ रखा है। जैसे ही उसने मेरा पैर पकड़ा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने पानी में तैरना छोड़ दिया और आने वाली दर्दनाक मौत के लिए खुद को तैयार करने लगी। 2-3 बार मैं नदी के अंदर बाहर आई, तभी किसी ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और वह मुझे पवन की रफ्तार से नदी की ओर ले जाने लगा। उसी वक्त तुरंत ही मेरे पैर की पकड़ तुरंत उसके हाथ से छूट गई। जब मुझे होश आया तो मैं नदी किनारे पड़ी थी और मेरे पापा और प्रीति मुझे होश में ला रहे थे। प्रीति ने कहा कि वह कभी गहरे पानी की ओर नहीं गई थी। मेरे पापा ने कहा कि उसे पानी में कोई भूतनी खड़ी दिखाई ही नहीं दी। मेरे पापा ने कहा कि मैं खुद गहरे पानी से बहकर किनारे की ओर आई। उन्होंने मुझे न खुद बचाया था, ना ही किसी को मुझे नदी की ओर लाते हुए देखा था। शायद उस पानी में कोई बुरी शक्ति थी जो मेरा भोग लेना चाहती थी, और शायद वह एक भली शक्ति थी जिसने मुझे
मुझे उस भूतनी के चुंगल से छुटाकर किनारे पर ला फेंका। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।